नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत सरकार ने एक बहुत ज्यादा बड़ा और कठोर फैसला ले लिया है और इस फैसले को देखने के बाद दुनिया के तमाम देश, तमाम फाइनेंशियल पावर हाउस सब हैरान है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये फैसला कोई भी ले सकता था, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो या दुनिया का कोई और देश ही क्यों ना हो, लेकिन किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं दिखाई। लेकिन भारत ने बड़ी मजबूती के साथ इस कदम को उठा लिया है और यकीन मानिए, इससे भारत को इतना ज्यादा बेनिफिट होगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। मैं एक एक करके आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप में से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। हम 1 मिलियन बस पहुंच ही चुके हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय पूरी दुनिया के अंदर महंगाई तेजी से बढ़ी है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। वहीं इससे भारत को सबसे बड़ा खतरा यह था कि भयंकर नुकसान तो हमें हो ही रहा है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था मंदी की कगार पर भी जा सकती थी। वो कैसे? दरअसल जब महंगाई बढ़ती है ना, तो लोगों की कमाई तो उतनी रहती है जितनी पहले थी, लेकिन चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, जिस वजह से लोग चीजों को कम खरीदना शुरू कर देते हैं। अब इसका आप असर देखें कितना भयानक होगा। जब कम चीजें लोग खरीदेंगे, मार्केट में वो कम बिकेंगी, तो कंपनियां भी कम बनाने लगेंगी, प्रोडक्शन को कम कर देंगी, जिससे कि कंपनियों का रेवेन्यू कम होगा। ऐसे में शेयर मार्केट पर असर पड़ेगा। इसके अलावा जब कंपनियां कम चीजें बनाएंगी तो उन्हें ढेर सारे लोगों की जरूरत क्यों है? वो तो आधे से ज्यादा लोगों को नौकरियों से निकाल देंगी, जिस वजह से बेरोजगारी भी बढ़ेगी और इससे अर्थव्यवस्था मंदी में पहुंच जाती है। और इस मंदी से निकल पाने में 2-3 दशक लग जाते हैं, 20-30 साल लग जाते हैं। और भारत को भी इसी चीज का खतरा था और इसीलिए भारत ने कल रात को एक बड़ा फैसला लिया। भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल से एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, जिससे कि पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत ही ज्यादा कम हो गए। इससे आम जनता को तो फायदा मिला ही, लेकिन सरकार को इससे भयानक लॉस हुआ। करीबन 1 लाख करोड़ रुपया इस फैसले की वजह से सरकार की जेब से चला जाएगा। अब आप कहेंगे कि पेट्रोल डीजल पर पैसा खर्च करने से मंदी कैसे कम होगी? तो इसका जवाब है होगी, और अच्छी तरीके से होगी। दरअसल महंगाई बढ़ने का जो मेन कारण है वो पेट्रोल डीजल ही है। जब जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का खर्चा, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, जिस वजह से चीजों के दाम भी बढ़ जाते हैं। अगर पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाते हैं तो चीजें सस्ती भी होने लगती हैं। ठीक यहां पर सरकार ने यही खेल किया है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी कम कर दिया है, जिससे कि चीजों के दाम अब कंट्रोल में आने लगेंगे और भारत में जो महंगाई तेजी से बढ़ रही थी उस पर लगाम भी लगेगी। ऐसे में सरकार ने बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटजी के साथ इस फैसले को अब लिया है और यह फैसला किसी कड़वी दवाई से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने पिछले हफ्ते ऐलान यह किया था कि वो जो विदेशी मुद्रा भंडार है भारत का, उसे 600 अरब डॉलर से कम नहीं होने देंगे। लेकिन इस फैसले की वजह से भारत को अपना विदेशी मुद्रा भंडार खर्च करना पड़ा है और इसी वजह से भारत का टोटल विदेशी मुद्रा भंडार अब 593 अरब डॉलर पर आ चुका है और हो सकता है कि ये और तेजी से कम हो। लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले भी कहता आया हूं कि विदेशी मुद्रा भंडार होता ही ऐसे समय के लिए है जब आप मुश्किल में फंस जाए, आपका देश संकट में हो, तब विदेशी मुद्रा भंडार आपके लिए तारणहार साबित होता है। आप इसे कई सालों तक जोड़ते रहते हो और फिर मुश्किल समय में इसे खर्च करके अपनी जान बचाते हो। लेकिन भारत के इस फैसले से पूरी दुनिया में हमारी तारीफ हो रही है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के अंदर महंगाई 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। जी हां, तुर्की जैसे देश में 40% महंगाई है। पूरे यूरोप के अंदर और ब्रिटेन के अंदर 12-13 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है महंगाई, लेकिन किसी भी देश ने इतना बड़ा फैसला नहीं लिया। लेकिन भारत सरकार ने अपनी जेब ढीली करी और जनता को राहत दी, साथ ही इससे महंगाई पर भी लगाम लगाई। तो भारत के इस जबरदस्त फैसले और रणनीति पर आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।